हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आप सबका स्वागत है सत्यम क्लासेस पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एक नई बला आपके सामने आ गई है। कोई बात नहीं, इस बला को भी अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग टाल सकते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो कि आपकी बुक में ML अग्रवाल की बुक है, उस बुक में मेंशन क्या किया गया है? 17 नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। कोई भी चैप्टर हो सकता है आपकी बुक के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से मतलब रखना है। और उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या मेंशन किए गए हैं? वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दूसरा है रेसिप्रोकल रिलेशंस, कोशेंट रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशन, एंड लास्ट में है एक्सरसाइज 17.1। तो बेटा ये 3-4 चीजें जो हैं वो आज के इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट क्या है? जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीखने के पहले हमें इस वर्ड को समझने की जरूरत है। तो ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है ट्रिग्नो और मेट्री। आपको पता है कि मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है, देखो ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल रखूंगा, ठीक है? नॉट इन इवन ऑल इन हिंदी, नॉट इवन ऑल इन इंग्लिश, ठीक है? ये दोनों में है। मेट्री का मतलब होता है किसी चीज को मापना। जैसे आपने सुना होगा जियोमेट्री, जैसे आपने सुना है ना जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या होता है? स्केल होता है। आपने बॉक्सेस देखे होंगे, उन बॉक्सेस के अंदर स्केल होते हैं। स्केल से हम किसी चीज को मापते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी भी घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर आते हैं, इन दोनों केसेस में हम वहां की दूरी को नापते हैं कि नहीं नापते हैं? या हमें पता होता है कि कितनी दूरी जाना है? जैसे आपके पापा अगर ऑफिस जाते होंगे तो वो क्या करते होंगे? वो ये कहते होंगे कि भाई मेरा ऑफिस इतनी दूर है, इतने दिन इतने घंटे लगेंगे मुझे जाने में, ठीक है ना? तो इसी तरह से मेट्री का मतलब होता है मापना। अब सवाल आता है कि तो क्या मापेंगे सर? सवाल आता है क्या मापेंगे? तो बेटा इसमें हम मापेंगे, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3, ध्यान से सुनिएगा। मेट्री का मतलब होता है मापना, या कह सकते हो कि किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना, ठीक है? किसी भी चीज को क्या करना? मेजर करना। अब बचता है 2 वर्ड ये बीच में, एक है GONO, गोनो। इसमें जो गोनो है यानी ट्रिग्नो है, ट्रिग्नो में एंगल आता है बेटा। अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो ये आता है कुछ इस तरह से, ट्राई एग्नो। एग्नो मतलब होता है एंगल का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? एंगल का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना? तो ट्राई एंगल की जो मेजरमेंट्स होते हैं, यानी कि 3 कोणों के आधार पर जो भी हम मापन करेंगे उसे हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। बड़ा मजा आएगा जब आप हिंदी के नाम सुनोगे, ठीक है? मजा लेके पढ़ना शुरू करना, बहुत मजा आएगा जब इस क्वेश्चंस को, इन सब कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखोगे। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बेटा, वो बेसिकली एक ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड होती है। बहुत सिंपल सा एक ही ट्राइंगल आपको पढ़ना है और ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। अब सवाल आता है सर कौन सा ट्राइंगल? तो देखिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ कंसेप्ट्स जो मैं लिखूंगा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करती है, और वो कौन सा ट्राइंगल है? वो है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये इस तरह से कुछ आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इसका नाम ले लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B जो है वो हमने कितना ले रखा है? 90 डिग्री का ले रखा है। तो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लो ना। आपने पढ़ा होगा कि जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर? हाइपोटेनस बोलते हैं इस साइड को। मतलब कि जो AC होगी ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, ठीक है? जो AC होगी ये 90 डिग्री के अपोजिट की साइड है, तो इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि हम इसे कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं। अर्जुन कर्ण, कर्ण अर्जुन आएंगे, ये वाला देखे हो कि नहीं देखे हो मूवी? उसी वाला कर्ण बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों साइड्स में से एक बेस होता है, एक हाइट होता है। थोड़ा सीरियसली समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बेस होता है, एक हाइट होता है। सवाल आता है कि सर कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइट होगा, या कौन सा परपेंडिकुलर होगा?
तो बेटा इस फिगर में आप जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए बी क्या होगा, और अगर मैं बात करूं कि BC क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर मैं बात करूं AC क्या है, तो AC हाइपोटेनस है। ये कैसे डिसाइड हुआ बेटा, तो ये डिसाइड हुआ है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, इस वजह से ये हाइपोटेनस। क्लियर। अब बात करते हैं AB। इन दिस फिगर, इन दिस पर्टिकुलर फिगर, AB इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसे हम हाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। BC जो होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा। AB यहां पर हाइट हो गई, भाई आपको देखने में भी दिख रहा है, हाइट हो गई। फिर BC जो हो गई वो बेस हो गया। फिर AC जो हो गया वो हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि इस हाइपोटेनस के अपोजिट साइड में 90 डिग्री है, इस वजह से वो हाइपोटेनस है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यही से डिसाइड करना होता है कि कौन सी साइड बेस बनेगी, कौन सी हाइट बनेगी, ये डिसाइड करना यहां से हम सीखेंगे। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं क्या, नंबर फर्स्ट सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कौन सा बेस है और कौन सा हाइट है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कहोगे सर आपने तो बता दिया ना कि ये BC जो है वो बेस है। नहीं बेटा, BC बेस तब बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एंगल, इस एंगल के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया ना, इसमें 3 एंगल को हम मेजर करेंगे। तो 1 2 3 एंगल, जिसमें ये फिक्स हो गया है, ये दोनों है जो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वेरिएबल बन सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं। तो अगर इसे हम थीटा ले लेते हैं, तो याद रखना, अगर इस एंगल की बात करोगे तो ये बेस बन जाएगा, इस एंगल की बात करोगे तो ये बेस बन जाएगा, और ये बन जाएगी हाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इस एंगल की बात करोगे तो ये बेस बन जाएगा, मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है। बात ये है कि जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके पास 2 साइड होंगी। कौन सी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली। कैसे भाई, मान लो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं और इसे मैं क्या ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं, तो याद रखिएगा इस एंगल के बगल में भी 2 साइड है, एक ये वाली एक ये वाली। लेकिन ये वाली जो AC है ये 90 डिग्री के सामने, तो ये हमेशा हाइपोटेनस रहेगी, मतलब हाइपोटेनस आपका तुरंत डिसाइड हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होनी उसको डिसाइड करना। लेकिन बेटा ये जो अल्फा है, अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो ये जो साइड होगी ये बेस बन जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। अब मैं क्या बता रहा हूं कि एंगल के बगल में 2 साइड आपको मिलेंगी, जिसमें एक हाइपोटेनस होगी और दूसरी बेस होगी। सिंपल, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता कि अल्फा के साइड में कौन सा बेस होगा, अल्फा एंगल में, एंगल अल्फा के रिप्रेजेंटेशन में बेस कौन सा होगा, तो आपका आंसर आ जाता AB। ध्यान से सुनिएगा। और एंगल थीटा के रिप्रेजेंटेशन में बेस क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाता सर BC या CB। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये वाले एंगल का, तो इस समझ लीजिएगा कि इसके पास 2 साइड से निकली होंगी, इसमें से एक हाइपोटेनस होगा और दूसरा बेस होगा। जो एंगल पूछेगा उसके बगल से 2 साइड निकली होंगी, एक हाइपोटेनस होगा दूसरा बेस होगा। ये क्लियर हो गया, तो बताइए जल्दी से, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा ट्रायंगल देता हूं, और इस ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आपको बताना है। चलो इसको PQR लिख लेता हूं, ठीक है, PQR। देखो PQR में अगर मैं ये एंगल क्या ले लेता हूं, इसे मैं ले लेता हूं थीटा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बेस क्या होगा वो बताइए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, थीटा के बगल से एक साइड ये गई एक साइड ये गई, ये जो साइड जा रही है PQ जो जा रही है ये R के अपोजिट साइड है। R की जो अपोजिट साइड है, चूंकि ये 90 डिग्री है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। अब सर आपने पूछा बेस कौन सा होगा, तो सर लो ये बेस हो जाएगा। और देखो अब हाइपोटेनस और बेस अगर डिसाइड हो गया तो बचा क्या, हाइट बचा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज गोइंग टू बी हाइट, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बेस ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा।
अगर यही एंगल बेटा मैं यहां मिटा करके, यहां ना दे करके मैं यहां दे देता कि बताओ भाई यहां पे मैंने एक अल्फा लिख रखा है, अब बताइए बेस कौन सा हो, तो आप क्या करते? तो आप कहते सर ये अल्फा है, इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, इधर वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस ऑलरेडी डिसाइड है, तो इधर क्या बच गया? ये हमारा हो जाएगा बेस। क्लियर? तो फर्स्ट कंसेप्ट हमने बेस का सीखा, दिमाग से डाल लीजिए कि बेस कैसे डिसाइड होगा, ये हमने सीखा है। और मैं ये सच बता रहा हूं, आप कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, लाइक हाई स्कूल लेवल पे जो कंपटीशन एग्जाम होता है वो होता है पॉलिटेक्निक, जिसको आप एक डिप्लोमा करते हो, जो कि इंजीनियरिंग का फर्स्ट स्टेप होता है बेटा। तो वहां पर जाकर के ये चीजें अच्छे से क्लियर की जाती हैं, वरना स्कूल्स पे टीचर्स ये चीजों को क्लियरिफाई करते ही नहीं है कि किस एंगल के बेस पर कौन सा बेस होगा और कौन से एंगल पर जाने पर कौन सी हाइट होगी। ठीक है, बहुत क्लियर है। जो एंगल आपसे पूछा जाएगा उससे दो लाइनें निकलेंगी, जो एक लाइन निकलेगी वो हाइपोटेनस होगी, हमेशा याद रखिएगा, और जो दूसरी लाइन निकलेगी वो बेस होगी। अब हाइपोटेनस आप तुरंत पहचान सकते हो, उस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ढूंढना है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस। क्लियर? तो वो फिक्स हो जाएगी हमेशा, चाहे जिधर आप पूछ लो, चाहे इधर पूछ लो, चाहे इधर पूछ लो, दोनों केस में हाइपोटेनस हमारी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज how we can decide the base in a right angle triangle. How we can decide the base in a right angle triangle. Now move to the next. अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, और अगले कंसेप्ट पर बढ़ने के पहले हमें कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से कंसेप्ट से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है कि देखिएगा, मैं बताता हूं, फिगर के थ्रू समझिएगा। अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ABC, अब देखो यहां पर मैंने राइट एंगल नहीं बनाया, ठीक है, तो ये हो गया PQR, चलो PQR ले लेते हैं। इसमें बेटा मैंने इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 60 डिग्री ले लिया, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री ले लिया, और ये जो एंगल है ये 80 डिग्री ले लिया। मैंने ये सारे एंगल आपको बता रहे। नाउ क्वेश्चन मेरा ये है कि which one is the longest side in this triangle? longest side कौन सी होगी, जल्दी से ये बताइए। longest side कौन सी होगी, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या होगी। देखो longest side कौन सी होगी, वो साइड जो लॉन्गेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, वो साइड जो लॉन्गेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, जो लॉन्गेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, सॉरी, लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी। क्लियर? जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, तो सर कैसे डिसाइड होगा? इधर खड़े हो जाओ और इधर देख लो। ठीक है, वैसे भी तुम लोग तिरछे तिरछे बहुत देखते होगे अपने अपने स्कूल में, अपने अपने क्लास में, कितने लोगों को देखते होगे तुम लोग, बताते तो हो नहीं, अपने दोस्त को भी नहीं बताते हो। ये तो क्या पता, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, तो मास्टर साहब कहें कि ऐसा है, जो लार्जेस्ट एंगल है, मतलब जो बड़का वाला एंगल है, उसके अपोजिट में तिरछा देखोगे तो मिल जाएगी तुम्हारी साइड। तो कंसेप्ट वहाँ पे समझ में क्या आया कि हमारे जो दोस्त होते थे, हमारा एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम जो है बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके। तो वो क्या करता है कि उसने जो मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो जिसको वो साइड तिरछे देख रहा था, उसके नाम नहीं बताते थे उस जमाने में लोग, क्योंकि वो सोचते थे कि ना कहीं उसके साथ ना, समझ रहे हो ना, कहीं उसको ना नंबर दे दे वो। तो इस तरह से उस समय उसके नाम नहीं बताते थे। ठीक है, तो देखो भाई, जो लार्जेस्ट साइड है वो कौन सी होगी? लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट की साइड जो होगी ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी बेटा। इन सब कंसेप्ट्स को नोट करते जाना। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई एंगल स्मॉलेस्ट है तो इसके सामने की जो साइड होगी ये स्मॉलेस्ट साइड होगी। बिल्कुल सही पकड़े हो भैया, एकदम गजब जा रहे गुरु। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट साइड होगी, मतलब
अगर हम लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, पी क्यू आएगी। और अगर हम बात करें इसमें स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, तो इसमें हमें मिलेगा क्या होगा, इसमें होगा हमारा पी आर होगा। तो यहां से एक थियरम निकलता है बेटा, यहां से एक थियरम निकलता है। वो थियरम क्या है, अपने शब्द में मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। वो थियरम ये है कि अगर कोई एंगल बड़ा है, यानी कि अगर कोई एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट साइड छोटी होगी। क्लियर। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल भी होता है कि अगर कोई साइड आपको बड़ी दी गई, यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने एंगल दिया था। अब मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और इसमें मैं आपको एंगल नहीं दूंगा, इसमें मैं आपको साइड की लेंथ देता हूं। चलिए मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल कौन सा एंगल होगा जो लार्जेस्ट एंगल होगा, जो लार्जेस्ट एंगल होगा, वो जल्दी से बताइए। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन लगा होगा ना बहुत काम आएंगे। लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा बेटा, तो 10 के अपोजिट साइड का, यानी ये एंगल लार्जेस्ट होगा। उस एंगल को लिखेंगे कैसे, ए सी और बी, ए सी और बी। तो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा एंगल ए सी और बी। इसी तरह से अगर तो आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा एंगल, देखिए 6 के अपोजिट कौन सा है, ये वाला, तो ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी। क्लियर। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो, बेस कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होती है, कौन सा एंगल लार्जेस्ट होगा, कौन सी साइड स्मॉलेस्ट होती है, कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट होगा, ये अगर आपको डिसाइड हो गया हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर आगे बढ़ेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट जो हमें आज सीखना है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम अच्छे से सीखते हैं। कुल बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने दिन होते हैं पूरे वीक में, सर 7 होते हैं, लेकिन सर मजा तो आता है ना सिर्फ 7वें दिन। कौन से दिन, संडे के दिन स्कूल बंद होता है, मजा आता है ना। कोई बात नहीं, हमारे जमाने में सब बंद करके सारे दिन मजा लेते हैं। चलो देखो, बताएंगे फिर किसी दिन कहानियों में, जब आप कहोगे तो आपको वो स्टोरीज बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, ठीक है, ये 6 होते हैं। अब ये सब भी किस पे चलते हैं, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये किसको फॉलो करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। तो ए बी एंड सी। क्लियर। अब देखिए सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट होता है, इसे हम बोलते हैं साइन। ये रेशियो है, फिर उसके बगल में एंगल लगाओगे तो वो कंप्लीट होता है। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉस। एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है SINE, इसे हम बोलते हैं कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कॉस बोलते हैं, इसे हम साइन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर, साइन कॉस। तीसरा जो होता है वो होता है टैन। नाम याद कर लो, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। इसका पूरा नाम टेंजेंट होता है बेटा, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम टैन लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं। अगर हम बात करें चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉट। ठीक है, इसे बोलते हैं कोटेंजेंट। इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, बट शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कॉट लिखते हैं। पांचवा अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं शेक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शेक। और छठा जो होता है उसे हम बोलते हैं कोशेक। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशेक बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम भी ऐसे शॉर्ट ही हैं और इनके जो नाम है वो आपके सामने लिखे हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारे सामने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो हमारे सामने कितने हैं, 6। ठीक है, अब इन 6 के नाम एकदम जुबान पे कैसे याद करने हैं, बहुत सिंपल है सर। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोशेक।
अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैसे याद रखना, देखो बेटा पहले आना है ऊपर से नीचे, साइन कॉस टैन, चलो मेरे साथ रिपीट करो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोशेक, कॉट सेक कोशेक, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोशेक। ठीक है बेटा, मैं जिनका नाम जिनके सामने लिखा हूं, जिनका नाम जिनके सामने लिखा गया है वो ठीक उसी के रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, इसी वजह से मैं ये दोनों को एक साथ ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी ई एफ, ये जो डी ई एफ लिखा गया है ये ठीक जैसे टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोस। क्लियर, समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा सर 3/2। अगर मैं तुमसे पूछूं सर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तुम कहोगे अरे बाप ये कौन सा क्वेश्चन, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1/5। कुछ होशियार बच्चे होंगे जो आंसर दे रहे होंगे, है ना, तो तुमने कहा 1/5। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसे लिखा गया है 5/1 करके, इसे क्या लिखा गया है 5/1 करके। तो ये जो है साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है, टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन का रेसिप्रोकल लिखिए, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, साइन का रेसिप्रोकल लिखिए। देखो तो ये दोनों चीजें जो है ना मैं आपको यही समझा रहा हूं, साइन का रेसिप्रोकल लिखिए, तो आप साइन का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/sin। भाई क्यों, क्योंकि अभी 5 का जब रेसिप्रोकल लिखे थे तो 1/5 लिखे थे, तो जब साइन का लिखोगे तो साइन के नीचे 1, साइन के नीचे 1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसका क्या लिखेंगे 1/sin। तो बेटा इसका जो रेसिप्रोकल हो गया वो हो गया 1/sin, और इसी 1/sin को हम कोसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। मतलब सिंपल है, बहुत आसान से याद कर सकते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इससे क्या होगा कि आपको ये याद भी होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा इसका रिलेशन है। अगर आपको पूरी तरह से याद करना है, एक सिंपल सा काम कर लेना बेटा, 6 बार इसी चीज को लिख करके या लिख लेना 6 बार, और आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो सर इसी तरह से तो ये भी हो जाएगा कि कॉस का क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1/cos, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेक। 1/cos को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि tan का क्या होगा सर, तो tan का हो जाएगा 1/tan, 1/tan, और इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं cot। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं cot। तो these are the reciprocals। ये क्या हो गए, ये हो गए रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स, और ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और ये उन्हीं रेशियोज के जस्ट रेसिप्रोकल्स हैं, बट ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में काउंट किए जाते हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 आपके रेशियो हो गए, और इन्हीं के अपने आप में अपोजिट भी होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। साइन किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर अगर 1/sin कोसेक है, ध्यान से सुनना, इफ 1/sin इज इक्वल्स टू कोसेक, इधर लिखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1/sin अगर कोसेक है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या इस कोसेक को यहां नहीं भेजा जा सकता और इस साइन को यहां नहीं भेजा जा सकता? बहुत आसान है। तो सर इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/cosec, 1/cosec इक्वल टू साइन। बिल्कुल सही पकड़े हो। अगर इसको हम यहां भेज दें और इसको यहां भेज दें तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो 1/cosec ये हो गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया, साइन। मतलब एक सीधी बात था, में ये समझो बेटा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है,
और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर हम देखें कि 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक लिखा है, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर सेक को यहां ला सकते हैं, कॉस को यहां ला सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक इक्वल टू कॉस, 1 अपॉन सेक इक्वल टू कॉस। मतलब एक चीज और समझ में आई सर कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस होता है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई 1 अपॉन tan इक्वल टू कॉट लिखा है, 1 अपॉन tan इक्वल टू कॉट लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा सर 1 अपॉन कॉट इक्वल टू 1 अपॉन कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट इक्वल टू tan हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो tan है इसका उल्टा कॉट हो गया, तो कॉट का उल्टा कौन हो जाएगा, tan। समझ में आ गया, बताइए जल्दी से, ये चीज समझ में आ गई। तो अब इन रेशियोज को इस ट्रायंगल से कनेक्ट करा, इन रेशियोज को इस ट्रायंगल से कनेक्ट कराना है। कैसे कराएंगे वो अब हम सीखने जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोसेंट रिलेशन। जिसे क्या बोलते हैं, कोसेंट रिलेशन बोलते हैं। चलो भाई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करा लेते हैं। कैसे हम कोसेंट रिलेशन समझेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, जिसे हम साइन बोलते हैं, और मैं एंगल लेता हूं ये वाला, ध्यान से समझिएगा, और इसे मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल हमारा B जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये तो बन जाना है हाइपोटेनस। ये क्या बन जाना है, हाइपोटेनस बन जाना है, ठीक है, हाइपोटेनस बन जाना है, क्लियर। अब अगर ये एंगल थीटा लिया गया है तो आपको बेस तो तुरंत डिसाइड हो गया होगा। ये एंगल थीटा लिया गया है तो ये बेस जो होगा वो तुरंत डिसाइड हो गया होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बचा क्या, हाइट बचा, जिसे परपेंडिकुलर आप बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो हो गया वो हमारा AB हो गया। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में हमें क्लियर है कि जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है वो हो गया है AC, जो बेस है वो हो गया है AB, सॉरी वो हो गया है BC, और जो हाइट है, जो हाइट है वो हो गई है AB। इज इट क्लियर। पूरी मैथमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सा पानी पी सकते हैं ना, आदेश करिए तो पी सकते हैं, चलो पी लेते हैं। तुम लोग मना तो करोगे नहीं। चलो अब अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा का कोसेंट रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा का कोसेंट रिलेशन क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा बराबर होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। या इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना शुरू करें बेटा, तो हम हाइपोटेनस को h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं परपेंडिकुलर पे ही चलूंगा, ठीक है, और बेस को B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हाइपोटेनस को h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस को B से, एंड हाइट को P से, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमारे पास तीन नाम है, HBP, हम इसी पे बात करेंगे, हमेशा HBP बोलते रहेंगे, आपको समझने की कोशिश करनी है। H मींस हाइपोटेनस, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेंट रिलेशन की अगर हम बात करें, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला तुम्हें याद रखना है
ठीक है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, तीसरा भी याद हो जाएगा, बस समझने की कोशिश करनी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कौन है, परपेंडिकुलर कौन है भैया, तो ये है ए बी। देखो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। क्लियर। अब आगे देखो ध्यान से, दूसरा जो है वो हमारा आता है कॉस थीटा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद करो, P अपॉन एच, P अपॉन एच आपको याद रखना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी जो दूसरा है वो अपने आप याद होगा। क्यों याद होगा भाई, सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर साइन जो है वो परपेंडिकुलर को लेके उड़ चुका है तो बचा क्या है, बेस। तो इसका मतलब कॉस थीटा में बेस होगा एंड नीचे होगा हाइपोटेनस। कॉस थीटा में बेस होगा, नीचे होगा हाइपोटेनस। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा लिखते भी जाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। बेस होगा, नीचे होगा हाइपोटेनस, ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेनस बोलेंगे। अब कॉस थीटा की बात की गई, यानी थीटा यही है, बेस यही होगा, मतलब फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा। अब आपको ढूंढना है बेस कहाँ है, तो भैया बेस BC है। बेस क्या है, BC है। और फिर हाइपोटेनस क्या है, तो वो है AC। ध्यान से सुनिएगा, बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। भाई हाइपोटेनस यहां भी है, यहां भी है। अब याद कैसे करोगे, बहुत सिंपल है कि पहले हम किसको याद करते हैं, पहले साइन थीटा में P परपेंडिकुलर ऊपर होगा, हाइपोटेनस नीचे होगा। हाइपोटेनस दोनों में है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है, आपको ये फिक्स कर लेना। बचा क्या कि साइन थीटा में P होगा, कॉस थीटा में B होगा। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, C से कॉस होता है, B से बेस होता है, यानी कि C और B एक पास है। तो जब भी तुम्हें cos थीटा लिखना होगा तो हाइपोटेनस नीचे फिक्स होगा, ये याद रखिएगा। हाइपोटेनस साइन थीटा में भी cos थीटा में, दोनों के केस में हाइपोटेनस नीचे फिक्स होगा। अब सवाल आता है कि सर cos थीटा में बेस कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कि C और B एक पास आता है अल्फाबेट में, C और B एक पास आता है अल्फाबेट में। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, B फॉर बेस। PQRS आपने पढ़ा होगा, PQRS पढ़ा होगा, तो भाई P और S भी लगभग एक पास आते हैं, यानी कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर लिखा जाएगा और कॉस थीटा में बेस ऊपर लिखा जाएगा। दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस होगा, दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस होगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे और क्लियर होगा। नाउ अब आपको कुछ याद नहीं करना। अब आप सोच रहे होगे सर ये इसे तो 6 याद करवा दोगे। नहीं भैया, हम इतना जुर्म नहीं करेंगे आपके ऊपर, आप इतने मासूम से चेहरे हैं, आपको बताइए, इतने ध्यान से मुझे देख रहे हो जैसे मालूम पड़ रहा है कि कितनी टफ चीजें पढ़ा रहा हूं। देखो कितना आसान। अब आपको याद ही नहीं करना, अब आपको समझना है। देखो, क्योंकि एक चीज दिमाग में सेट कर लो, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और cos थीटा से मिलकर बना होता है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा किससे किससे मिलकर बना होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा से मिलकर बना होता है। तो देखो इसका तो आप बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस यही याद रखना है तुमको कि ये साइन, अगर यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल लगा दूं तो tan थीटा बन जाएगा। मतलब ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा अगर कर दिया जाए तो वो tan थीटा बन जाएगा। मतलब ऊपर के दोनों याद हो। अब तुम्हारे तीसरी चीज याद रखनी है कि ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये tan थीटा बन जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, तो साइन थीटा को आपने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब सर हम इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एंड cos थीटा को क्या लिखा है बेटा, तो cos थीटा को लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा को लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, तो AB है, बेस कितना है तो BC है। तो इस तरह से tan थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने साइन कॉस टैन, तो फिर कॉट सेक कोसेक। ये याद है कि नहीं याद है, अरे वाह मास्टर साहब, ये तो याद है, बहुत अच्छा है। ये तो
साइन कॉस टैन कॉट सेक कोशेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोशेक। तो मुझे पता है कि सर टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो भैया कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर, टैन का अपोजिट, टैन का फॉर्मूला ये है, इसका अपोजिट कर दो तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है, तो ये पलट के आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा BC अपॉन AB। क्लियर। आगे बात करते हैं पांचवा नंबर, आगे बात करते हैं पांचवा। देखिएगा ध्यान से कि अब पांचवा हमारा आएगा सेक थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा की अगर हम बात करें तो वो कॉस का उल्टा होता है भाई, ये टैन का, ये कॉस का और लास्ट में साइन का। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस को लिखेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे। इसी तरह से लास्ट में हम बात करते हैं तो कोशेक थीटा होगा, कोशेक थीटा होगा। और बेटा कोशेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनस को हम AC बोलेंगे, बेस को BC बोलेंगे, हाइपोटेनस को AC बोलेंगे, परपेंडिकुलर को AB बोलेंगे। इस तरह से हमारा रिलेशन ये ट्राइंगल्स के साथ बना, ये सब ट्राइंगल्स के साथ बना। और एक बहुत सिंपल से वर्ड में, एक बहुत सिंपल से वर्ड में ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, ये सब भूल जाइए। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है ना तो मार सकते हो, धाए से खींच लो फोटो एकदम, जैसे अखियों से गोली मारो, ठीक है, ऐसे ही खींच लो धाए से तुरंत फोटो, क्योंकि भैया अपने को तो बस पढ़ाना है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, आपको सिर्फ याद रखना है क्या, आपको याद रखना है सिर्फ साइन और कॉस, बाकी दुनिया की हर चीज निकल सकती है, दुनिया की हर चीज निकल सकती है। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्या दो चीज नहीं याद रख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए दो चीज नहीं याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि आप वो महान बच्चे, आप बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया के कितने सारे नंबर, कितने सारे लड़कियों के नाम, कितने सारे लड़कों के नाम आप लोगों को याद होंगे। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके गर्लफ्रेंड के नाम होंगे, बॉयफ्रेंड के नाम याद होंगे, मैं कह रहा हूँ लड़कों के नाम, लड़कों के नाम, आपके दोस्त भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें और याद रख लो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा मेरे साथ फॉर्मूले बनाना सीखो। tan थीटा मतलब क्या होता है सर, आपने बताया ऐसे एक लाइन खींच देंगे ना तो ये बन जाएगा tan थीटा, मतलब हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। दूसरी चीज समझिए, अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ भाई cot थीटा कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका उल्टा कर देते सर, तो यहाँ पर बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट पांचवी चीज, सेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड लास्ट में कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज द रिलेशन। कैसे याद रखोगे, देखिए ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। कॉपी में इसे तीर बनाना सीख लो, ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ जाए। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, मुझे जहां तक पता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी स्क्वायर रिलेशन की स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। और इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास लगी कैसी है। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्क्वायर रिलेशन की होगी, उस स्क्वायर रिलेशन के बाद जस्ट हम लोग लाइव डेली 9 बजे लाइव आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में लाइव करवाऊंगा, ठीक है। अभी ये क्लास आपको लाइव तो मिल ही नहीं रही होगी, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो हम लाइव लेंगे और हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। और एक्सरसाइज आप खुद लगा रहे होंगे, आपको लगाने की, आपको कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी नोट्स बनाइए अच्छे से, एक एक कंसेप्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम का सब क्लियर करवाया जाएगा, बस आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चा लोग,
बाय।